सेवेंथ क्लास अपूर्व अनुभव पाठ का सभी ने अध्ययन किया है। फिर भी इसको समझ के पाठ को रीड करेंगे और आप मेरे साथ रीडिंग कर सकते हैं। मैं इस पाठ को समझाते हुए आपको पढ़ाऊंगी, जिससे कि बच्चे पाठ को सुनते ही कहते हैं कि पाठ कठिन लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा पाठ है जो शिक्षाप्रद है, जो छोटे छोटे बच्चों के जो अनुभव है उनको बता रहा है। तो ये कैसा अपूर्व अनुभव है, इस पाठ को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले कि सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो चांद के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। एक दिन उसे यासुकी चांद से मिलना था। इस भेद का पता ना तो तोतो चांद के माता पिता को था और ना ही यासुकी चांद के। उसने यासुकी चांद को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। तोमे में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तोतो चांद का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कोहुन बुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। बड़ा सा पेड़ था। उसका चढ़ने जाओ, यानी कि उस पर चढ़ो तो पैर फिसल फिसल जाते, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई का एक द्विशाखा, यानी कि एक पेड़ की जो 2 शाखाएं निकली होती हैं उसे द्वि माने 2 शाखा कहते हैं। तो ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी। यह तोतोचान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। वहां से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करते थे। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं, पूछना पड़ता था। यासुकी चान को पोलियो था। ध्यान दें, किसको पोलियो था? यासुकी चान को। इसलिए वह ना तो किसी पेड़ पेड़ पर चढ़ पाता था और ना ही किसी पेड़ को अपनी निजी संपत्ति मानता था। अतः तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया, यानी बुलाया। पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते। घर से निकलते समय तोतो चान ने माँ से कहा कि वह यासुकी चान के घर डेनेन चोफू जा रही है। चूंकि वह झूठ बोल रही थी, इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका। जब लोग झूठ बोलते हैं तो दूसरों से नजरें नहीं मिलाते हैं। तो ये पाठ में ये कहा कि माँ की आंखों में नहीं झांका। वह अपनी नजरें जूतों के फीतों पर ही गड़ाए रही। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो चान से नहीं रहा गया। मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने या चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। तब तोतो चान स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यानी कि रेल पास मतलब रेल में बैठने वाला पास। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। यासुकी चान उससे कुल जमा एक ही वर्ष बड़ा था, पर तोतो चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। जैसे ही यासुकी चान ने तोतो चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैलाए हुए थे या फैले हुए थे। तो चांद उत्तेजित थी। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद या जिसकी खबर किसी को भी नहीं पता थी। वह उल्लास यानी खुशी से ठिठिया कर हंसने लगी। यासुकी चांद भी हंसने लगा।
तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी। जैसा उसने रात को कर लिया था, वैसा ही वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई। उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वह द्विशाखा तक पहुंच जाए। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यासुगी चान के हाथ पैर इतने कमजोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के नहीं चढ़ पाया। इस पर तोतो चान नीचे उतर आई और यासुकी चान को पीछे से धकेलने लगी। पर तोतो चान थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती। यासुकी चान ने उस अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तोतो चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोचने बैठी थी। अब क्या करे वह? प्रश्न उसके दिमाग में आया कि अब वो क्या कर सकती है। यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। यासुकी चान के मन में भी उत्साह था, पर उसके सामने गई उसकी गई सामने गई और उसका लटका हुआ चेहरा इतना उदास था कि तोतो चान को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। ठहरो, एक बात सूझी है। यहाँ बच्चों को देखेंगे कि बच्चे किस तरह से उसको वह लड़की उसको जो है चढ़ाने की कोशिश कर रही है और वह बेचारा चढ़ने में असमर्थ था। फिर वह चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज उलट पुलट देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। वह तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। तिपाई के तिपाई की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच रही थी। देखो, अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज में कहा। यह डगमगाएगी नहीं। यासुकी चान ने घबराकर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोतो चान की ओर देखा। उसे भी काफी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। पहली सीढ़ी पर रखा। उन दोनों को यह बिल्कुल भी नहीं पता था कि कितना समय यासुकी चान को ऊपर तक चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यासुकी चान के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। तोतो चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही। यासुकी चांद पूरी शक्ति के साथ जूझ रही थी और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। हुर्रे! पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तोतो चांद तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा पर पहुंच गई, पर यासुकी चांद को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। यासुकी चान सीढ़ी थामे तोतो चान की ओर ताकने लगा। तोतो चान की रुलाई छूटने को हुई। उसने उसने चाहा था कि यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीजें दिखाए, पर वह रोने लगी। पर वह रोई नहीं। उसे डर डर था कि उसके रोने पर यासुकी चान भी रो पड़ेगा। उसने यासुकी चान का पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थी। देर तक तोतोचान उसका हाथ थामे रही। वह तोतोचान जो लड़की थी, वो यासुकी चान को ऊपर चढ़ाना चाहती थी और वो उसकी एक अच्छी दोस्त थी।
तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। उस समय द्विशाखा पर खड़ी तोतो चांद द्वारा यासुकी चांद को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा दिखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता। उसे वे सच से मैं जोखिम उठाते ही दिखाई देते। पर यासुकी चांद तो चांद पर पूरा भरोसा था और वह खुद भी यासुकी चांद के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी चांद को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। काफी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की दुई शाखा पर थे। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तोतो चांद ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। यासुकी चांद डाल के सहारे खड़ा था। कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? इस दिन उस दिन यासुकी चांद ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना। ये जो लाइन है कि ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, जिन लोगों के पास पैर नहीं होते उन्हें ऊपर चढ़ने की इच्छा होती है, उन्हें आगे बढ़ने की इच्छा होती है। जिनके पास पैर होते हैं वो आलस में यूं ही पड़े रहते हैं। तो प्रकृति ने अगर आपको हाथ पैर सकुशल दिए हैं तो उनका उपयोग करके हमें दिन प्रतिदिन आगे बढ़ना चाहिए। कहते हैं कि जिनको आंखें नहीं होती वो प्रकृति को देखना चाहते हैं और जिनकी आंखें होती हैं वो आंखें होते हुए भी प्रकृति के सौंदर्य को खराब करते रहते हैं। इसी तरह से यासुकी चांद ने खुश होते हुए कहा, वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया है कि वहाँ एक चीज होती है, टेलीविज़न। यासुकी चांद उमंग से बात कर रहा था। वह कहती थी कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकते हैं। वह कहती है कि टेलीविज़न एक डिब्बे जैसा होता है। तो जान उस समय यह तो न समझ पाई कि यासुकी चांद के लिए जो कभी भी दूर तक चल नहीं सकता, घर बैठे चीज़ों को देख लेने से क्या अर्थ होंगे। वह तो यही समझती रही कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएंगे। उनका आकार तो बहुत बड़ा होता है। पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले पहले यासुकी चांद ने ही तोतो चांद को उसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। यासुकी चांद के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। ये जो लेखिका है तेत्सुको कुरियानागी, आप सभी लोग इस पाठ को सकुशल पढ़ें और इस पाठ की रीडिंग करते हुए आगे निरंतर पाठ में आने वाले कठिन शब्दों का अभ्यास करें। थैंक यू।